से। तो आप और उनके बीच में मैं ज्यादा बाधा नहीं बनते हुए ग्रेट लीडर, नारी शक्ति को इनवाइट करता हूँ। डॉक्टर नमिता मैम, आप आइए और आगे इस मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए। मोस्ट वेलकम है मैम आपका। ख्वाबों को सच करने का इरादा रखो। ख्वाबों को सच करने का इरादा रखो, हर मुश्किल से लड़ने का वादा रखो, क्योंकि जो आज कदम बढ़ाता है वही कल दुनिया पर राज करता है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का ट्यूसडे इवनिंग वेबिनार में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, मैं डॉक्टर नमिता शर्मा झीलों की नगरी उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में उदयपुर में भीलवाड़ा में वसु नगरी में अपना योगदान दे रही हूँ और करीब 3 साल से इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूँ। 3 साल से, ये कहना चाहिए हिस्सा कहना तो बहुत छोटी बात होगी, मैं ये कहना चाहूंगी 3 साल से मेटावेल को जी रही हूँ और अब वी बूस्ट में पूरी धमाके के साथ एंट्री करी है। तो अब यही मैं आपके साथ ये कहना चाहती हूँ आपको, आज हम सिर्फ एक प्लान नहीं, एक ऐसा अवसर लेकर आए हैं जो आपकी सोच, आपकी पहचान और आपकी कमाई तीनों को बदल सकता है। तो वेलकम टू मेटावेल फैमिली, वेलकम टू वी बूस्ट फैमिली। आज यहाँ पर हम जो एकत्र हैं, मैं सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उन सभी साथियों का जिन्होंने पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को, आज इस वेबिनार को ज्वाइन करने का मन बनाया है। बड़ी उम्मीदों के साथ आप यहाँ पर हैं, तो पूरी कोशिश रहेगी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की, कि हम इस प्लेटफॉर्म को, इस प्रोजेक्ट को आपको ढंग से समझा पाए कि ये कैसे आपकी जिंदगी को 360 डिग्री तक बदल सकता है। तो साथियों, हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे, गुमराह करने की कोई योजना नहीं है। ये कोई जल्दी अमीर बनने वाली योजना नहीं है। यहाँ सफलता के लिए निरंतर मेहनत, समय और संयम, कौशल और टीम वर्क की आवश्यकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा पैसा अगर एक दिन में बनाया है, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ हुआ है उनकी निरंतर मेहनत से, उनके संयम से, उनके कौशल से और उनके टीम वर्क से। तो निश्चित या बिना काम के यहाँ पर कोई आय की गारंटी नहीं है। यहाँ पर आपको बड़ी आय तब मिलेगी जब आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, टीम की ग्रोथ हो बहुत अच्छे से कर पाएंगे और अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे। यहाँ पर वित्तीय जोखिम शामिल हो सकता है, यानी यहाँ पर भी अगर आपने कोई पैसा लगाया है तो पैसा जोखिम में शामिल हो सकता है। अगर आपने उस धन को कहीं ऐसी जगह से उधार लिया है, या कोई आपने अपने आकस्मिक धन, जो आपने अपने कहना चाहिए आपने आकस्मिक समय के लिए रख रखा है, उस धन को अगर आपने यहाँ पे काम में ले लिया, लोन ले लिया, उधार लेकर आपने काम किया, तो हो सकता है आप किसी रिस्क में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो आपके पास एक्स्ट्रा है, या आप कह लीजिए जिससे आप बड़े लेवल का पैसा बनाना चाहते हैं, कोई बिना रिस्क लिए। और यहाँ पर हर व्यक्ति का परिणाम दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा इनकम हो रही हो, बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रही हो और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल वो ले रहा हो, लेकिन हो सकता है कुछ व्यक्तियों को कम हो रहा है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपके समय के ऊपर और आपके टीम वर्क के ऊपर। यहाँ पर आपकी सक्रिय भागीदारी का होना आवश्यक है, यानी यहाँ पर आपको नियमित सीखना होगा। नेटवर्किंग और व्यावसायिक गतिविधियों में बिना कमाई के संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है। अपना निवेश, यानी आपने जो भी पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया है, जो भी स्लॉट आपने परचेज किए हैं, आपको उसके बारे में पूरा ध्यान रखना है कि आपने सोच समझ के अपने बजट के अकॉर्डिंग स्लॉट लिए हैं। पासवर्ड यहाँ पर जो आपको मिलेंगे, 12 शब्दों के जो सीक्रेट कोड आपको मिलेंगे, उसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपका अपलाइन ही क्यों ना हो। ये सब बातें आपको प्लान समझने से पहले इसलिए बता दी जाती है क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा निहित है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको पूरी सावधानी से इस प्लान को ज्वाइन करना है। ये मैं हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको सिर्फ सतर्क कर रहे हैं कि आपको पूरे खुले दिमाग से इस प्लान को समझना है और इसमें आगे बढ़ना है। अब हम बात करते हैं हमारे वी बूस्ट यानी विस्ट्री, वी से विस्ट्री। विस्ट्री क्या है? जहां कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटी को जोड़कर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। यानी ये एक ऐसा समुदाय है, एक मजबूत समुदाय समुदाय है, यानी जो वी बूस्ट को ज्वाइन करते हैं वो एक अलग कम्युनिटी बनाते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। ये एक आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और पारदर्शी प्लेटफॉर्म है, यानी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड, यानी वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाता है। ये एक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, एक ऐसा अवसर देता है जहां पर आप सीखते हैं, आपको कमाने का, आपको ग्रोथ करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।
यहाँ ये एक बिल्कुल सुरक्षित माध्यम है, लेकिन सुरक्षित माध्यम तब तक है जब आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं, यानी आपका डेटा, आपकी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित जब तक रहती है, जब तक आप अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। यहाँ कोई कहना चाहिए एमडी सीएमडी नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता। यहाँ पर आप अपने डिजिटल वॉलेट के खुद ऑनर होते हैं। ये सिस्टम बहुत पारदर्शी है, निष्पक्ष है और विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित है। मतलब यहाँ पर जो आप चाहे, अगर कोई आपको कहे कि मैं तो 1 करोड़ कमा चुका हूं, तो आप उसकी इनकम को देख सकते हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड होती है, आप किसी की भी इनकम को देख सकते हैं। आपको ये भी पता होता है आपकी इनकम कब आ रही, मतलब आप अपनी इनकम कितनी ले रहे हैं, कितनी लेने वाले हैं, आपको पहले से इसका आइडिया हो जाता है अगर आप इस सिस्टम को पूरी तरह से समझ जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स नजर आ रहे हैं, मिस्टर लाडो ओखोटनिको। मिस्टर लाडो ओखोटनिको माइक्रोसॉफ्ट में 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। ये एक सीनियर डेवलपर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, और इन्होंने अपना खुद का एक कहना चाहिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया वी बूस्ट के नाम से, और मेटावेल में ये सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। ये वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम स्मार्ट अर्निंग कर सकते हैं, कम मेहनत कम एफर्ट लगाकर स्मार्ट अर्निंग कर सकते हैं। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं आधुनिक समय में गधा दौड़ करने वाले पीछे रह जाते हैं और स्मार्ट वर्क करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमें एक ऐसा स्मार्ट प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर हम लिमिटेड एफर्ट डालकर भी बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, कम समय में एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है, विस्ट्री प्रोजेक्ट, ये वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और वेब 3 टेक्नोलॉजी इंटरनेट का एडवांस वर्जन है, यानी कह लीजिए इंटरनेट की क्रांति के ऊपर बेस्ड है। ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किसी का स्वामित्व नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पर आपको अपने वॉलेट के ऊपर अपना अधिकार होता है, आपके ऊपर कोई आपका मालिक नहीं होता, आपका कोई एडमिन नहीं होता, आपका कोई कह लीजिए एमडी सीएमडी नहीं होता कि जो तुरंत अपनी पॉलिसी को अपना फायदा ध्यान में रखकर चेंज कर दे। ये एक सिक्योर यानी पारदर्शी सिस्टम है। यहाँ पर आपको जैसे वेब 1 के अंदर आपको रीड करने का अधिकार था, आपको रीडिंग आप कर सकते थे, जान सकते थे, जानकारियां ले सकते थे। वेब 2 के अंदर आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते थे और आपस में आदान प्रदान कर सकते थे। लेकिन वेब 3 टेक्नोलॉजी आपको इन दोनों चीजों के साथ आपको ऑनरशिप भी देती है, यानी स्वामित्व भी देता है। आपके डेटा पर, आपकी आइडेंटिटी पर, आपके डिजिटल एसेट्स पर आपका ही अधिकार रहने वाला है। और ये एक ऐसा है जहां पर कोई बिचौलिया नहीं होता। जैसे हम बैंक से पैसा निकालने जाते हैं तो बैंक जो है हमारे बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है, यानी बिचौलिया का काम करता है। हमारा पैसा हम बैंक से निकालते हैं, हमारे एसेट हम बैंक से अगर निकालते हैं, लेकिन वहां पर हमें बैंक की परमिशन लेनी होती है, उनकी फॉर्मेलिटीज के अकॉर्डिंग हम पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो वॉलेट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, या हम जब जब चाहें तब इसमें से अपने कहना चाहिए अपने पैसे, अपने कॉइन्स निकाल सकते हैं, उसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। टोटली हमारा उसके ऊपर कहना चाहिए अधिकार है। यहाँ पर टोकन्स और एनएफटीज मिलेगी, आपको डिजिटल वॉलेट मिलेगा, ब्लॉकचेन पर बेस्ड इंफॉर्मेशन सारी रहेगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके डेटा को सुरक्षित रखने वाले हैं, और डाओ कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम बात करते हैं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज आप कहते हैं हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किसके ऊपर, किसकी धुरी पर चलती है, मुद्रा की धुरी पर चलती है, मनी की धुरी पर चलती है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा आजकल सभी बात करते हैं टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, यानी समय के साथ आगे बढ़ना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना। इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगी। जब सभ्यता का विकास हुआ था, हम बहुत कम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते थे, तो हमारे पास जरूरतें भी कम थी, लोग भी कम थे, तो आपस में हम अपनी जरूरतों को एक दूसरे से वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान करके पूरी कर लेते थे अपनी जरूरतों को। लेकिन धीरे धीरे हमें लगा, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होने लगा, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ने लगी, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होने लगा, बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करना। क्योंकि जो यहाँ पर कहना चाहिए लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस था, यानी ऐसा कोइंसिडेंस होना चाहिए था कि जो आपके पास है वो मुझे लेना होगा, जो मुझे मेरे पास है वो आपको लेना होगा। अगर हम आपस में अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में एक ऐसा विनिमय का माध्यम ढूंढा गया जिससे हम सारी वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित कर सके और आपस में उन वस्तुओं को बदल सके। तो यहाँ पर हमने, वो राजा महाराजाओं का जमाना था, तो उन्होंने गोल्ड कॉइन जारी किया, यानी स्वर्ण
मुद्राएं जारी करी। लेकिन स्वर्ण उस वक्त भी कीमती था, आज भी कीमती है, तब भी चोरी होने का डर था, आज भी चोरी होने का डर है। और तब भी वो आम आदमी की पहुंच से बाहर था और आज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो ये उतने ज्यादा कहना चाहिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। तो इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा गया क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मेटल कॉइन के रूप में पहले चांदी के कहना चाहिए पीतल के, कांसे के सिक्के जारी किए गए। लेकिन धीरे धीरे इसने हमारी जरूरतों को तो पूरा किया, हमारी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगने लगा कि जब बड़े पेमेंट्स लेने और देने का टाइम आता है तो कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। अब आवागमन के साधनों की कमी के कारण इतने कट्टे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ना तो सुरक्षित था और ना ही कहना चाहिए इजी था। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी एक हल्की फुल्की मुद्रा की जरूरत महसूस हो गई। तो यहाँ पर हमने पेपर करेंसी को जारी किया गया और केंद्रीय बैंक नामक संस्था स्थापित की गई जो कि नोट इशू करने का काम करता था। और बैंक्स यानी उसकी जो ब्रांचेस थी, बैंक्स के नाम, बैंक में जाकर हम 9 से 5 के टाइम पीरियड में हम अपने आधार लेन देन का काम करते थे, पैसे जमा कराना, पैसे निकालना, ये सब हम काम बैंक के माध्यम से करते थे। तो यहाँ पर एक बिचौलिया हमारे बीच में बैंक के नाम से आया। लेकिन धीरे धीरे हमें लगने लगा कि 9 से 5 का ट्रांजेक्शन टाइम बहुत कम है और हमें अपने काम का हर्जा करके पैसे को निकालने जमा कराने जाना पड़ता है। तो ऐसे में हमें जरूरत महसूस होने लगी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए जिससे कि हम अपने पूरे 24 घंटे में कभी भी लेन देन कर पाए। तो प्लास्टिक कार्ड जारी किए गए, यानी एटीएम और जिसे हम कहते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के रूप में हमारे पास प्लास्टिक कार्ड अवेलेबल होने लगे। यहाँ पर हम हमारे घर के आसपास एटीएम मशीन्स लगा दी गई, हम जब चाहे तब पैसे निकाल सकते थे, जब चाहे तब पैसे जमा करा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, हमें जितना आराम मिलता जाता है, जितना हम सरल होते जाते हैं, उतनी ज्यादा जरूरतें भी हमारी बढ़ती जाती है। अब हमें ऐसा लगने लगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम जहां बैठे हो वहीं से पेमेंट कर पाए और जहां कहना चाहिए जहां भेजना चाहे पेमेंट को रिसीव कर, मतलब रिसीव कर पाए, पेमेंट को सेंड कर पाए। तो हमारे बीच में आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। आप जैसे कि जानते हैं, कोई भी इन्वेंशन को हम बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करते, शुरू में उसमें उसको स्वीकार करने में बहुत मुश्किल आती है। डिजिटल ट्रांजेक्शन पे लोग आराम से ट्रस्ट नहीं कर पाए क्योंकि वैसे तो ये 2012 में ही हमारे बीच में आ गया था, लेकिन उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन जब 2020 में कोरोना का टाइम पीरियड आया तो हमारे पास इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं रहा। और आज हम में से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ना करता हो। तो आप देखिए हम कहाँ से चले थे, वस्तु विनिमय से चले थे, और कहाँ की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी की हम बात कर रहे हैं। तो क्या हम यहीं रुकने वाले हैं? क्या हम और आगे नहीं बढ़ने वाले हैं? साथियों, हम और आगे नहीं बढ़ने वाले की बात तो छोड़िए, हम और आगे पहुंच चुके हैं। अब हमारे बीच में आगमन हो चुका है क्रिप्टो करेंसी का। स्टार्टिंग में इसको इंडिया में आने से रोका गया, भारत सरकार ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर बहुत सारी बातें को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे हमारी कंट्री में जारी कर दिया। अब आप देखिए, पहले भारत सरकार ने इसका विरोध किया था और आज भारत सरकार खुद अपना क्रिप्टो यानी ई ई मनी चला रही है, जो हम ई रुपया के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए, किसी भी चीज का स्टार्टिंग में विरोध किया गया, बाद में उसे स्वीकार कर लिया गया, यही टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर हम समय के साथ नहीं बढ़े तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको मैं यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगी। नोकिया मोबाइल, कुछ साल पहले यानी 2008 तक की हम बात करें तो नोकिया मोबाइल मोबाइलों का राजा हुआ करता था, बहुत ज्यादा पॉपुलर था। शायद हमारी जेब में नोकिया मोबाइल रखना एक शान की बात समझी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे नोकिया मोबाइल ने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, नंबर 1 की पोजीशन पर था, मार्केट पर एक छत्र अधिकार था, लेकिन समय के साथ उसने अपने आप को नहीं बदला। जबकि एंड्रॉइड का सबसे पहला ऑफर जो था वो नोकिया मोबाइल के पास आया था, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि टॉप पोजीशन पर था, उसे लग रहा था जो वो कर रहा है वही सबसे बेस्ट है। लेकिन धीरे धीरे कब वो मार्केट से आउट हो गया और कब स्मार्ट मोबाइल्स, क्योंकि उसने अपने आप को स्मार्ट नहीं बनाया, धीरे धीरे स्मार्ट मोबाइल्स ने अपनी जगह बनाई और आज नोकिया नोकिया कितना पिछड़ चुका है आप अच्छे से जानते हैं। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, एचएमटी घड़ी का। आप देखिए, एचएमटी घड़ी घड़ियों की रानी होती थी। हमारे कलाई के ऊपर बंधना, एचएमटी मोबाइल का बंधा होना हमें एक अलग ही फीलिंग देता था।
लेकिन आज देखिए एचएमटी घड़ी ने भी अपने आप को स्मार्ट नहीं बनाया, डिजिटल नहीं बनाया, तो आज एचएमटी घड़ी भी आप देखिएगा मार्केट से करीब करीब आउट हो चुकी है। अब आप देखिए अगर हमने अपने अर्निंग के तरीकों को स्मार्ट नहीं किया, अगर हमने अपने आप को समय के हिसाब से स्मार्ट नहीं किया, हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, तो जैसे मोबाइल जो नोकिया मोबाइल एक छत्र अधिकार करते हुए भी मार्केट से कब गायब हो गया पता नहीं चला। एचएमटी घड़ी अपने आप को स्मार्ट और डिजिटल नहीं बनाने के कारण कब मार्केट से आउट हो गई हमें पता नहीं चला। तो उसी तरह हम कब पीछे रह जाएंगे, समय हमें कब पीछे छोड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आज ये जो प्रोजेक्ट आपके सामने बताया जा रहा है, यहाँ पर मैं इस चीज की इंपॉर्टेंस इसीलिए देना चाहूंगी कि अगर हमने समय के हिसाब से अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, हमने अपने आप को स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऐड नहीं किया, हम शायद बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी यानी वी बूस्ट प्लान की हम बात करने वाले हैं। वी बूस्ट, यहाँ पर आपको ये इतने सारे गोले दिखाई दे रहे हैं, आपको इसमें नहीं उलझना है। आपको यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना है, हमारे यहाँ पर 10 स्लॉट मिलने वाले हैं, यानी हमारे वी बूस्ट प्लान के अंदर 10 स्लॉट है, और 10 स्लॉट जो है वो 5 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है लेवल 1 और लेवल 6 को देखे, यहाँ पर आपको 30 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी ये S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी आपके हर स्लॉट में 30 व्यक्ति आकर बैठेंगे, आपको इनकम देंगे, और आपका स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा और नया स्लॉट ओपन हो जाएगा आपको फिर से इनकम देने के लिए। इसी तरह लेवल 2 यानी स्लॉट 2 और स्लॉट 7 की अगर हम बात करते हैं, ये S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। S14 मतलब यहाँ पर 14 सर्कल्स आपको मिलेंगे, 14 व्यक्ति आपके स्लॉट में आकर बैठेंगे, आपको इनकम देंगे, आपको रिसाइकिल करेंगे, वापस से आपका नया स्लॉट ओपन कर देंगे। इसी तरह अगर बात करते हैं लेवल 3 यानी स्लॉट 3 और स्लॉट 8 की, ये S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ आपको 6 सर्कल मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर आपके 6 व्यक्ति जो है वो आपके स्लॉट में आकर बैठेंगे, आपको इनकम देंगे और आपको रिसाइकिल करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लेवल 4 की, लेवल 9 की, यानी स्लॉट 4 और 9 S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर 3 व्यक्ति आपके स्लॉट में एंटर करेंगे, आपको इनकम देंगे, आपको रिसाइकिल करेंगे और नया स्लॉट आपका ऑटोमेटिकली रीओपन हो जाएगा। लेवल 5 और लेवल 10 आप देखिए S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी 2 सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, 2 व्यक्ति आपके स्लॉट में आकर बैठेंगे, आपको इनकम देंगे और आपको रिसाइकिल करेंगे, नया स्लॉट आपका ओपन हो जाएगा, वापस से नया रिसाइकिल के बाद आपका ये स्लॉट खाली हो जाएगा, नए व्यक्ति इसमें आकर बैठेंगे। अब देखिए जो लोग प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं, प्रोडक्ट अगर हमसे कोई सवाल पूछता है कि आप क्या बेचते हो, तो हमारे पास हम स्लॉट बेचते हैं। प्रोडक्ट बेस वाले कहते हैं, कोई हम कहते हैं हम तेल बेचते हैं, कोई बोलते हैं हम साबुन बेचते हैं, कोई बोलते हैं हम दवाइयां बेचते हैं। आपके पास तो कुछ नहीं है, तो हमारे पास तो ऐसे स्लॉट है जो आपको एक बार इनकम देंगे और वापस खाली होंगे, वापस इनकम देने को तैयार है, फिर खाली होंगे, फिर इनकम देने को तैयार है। तो हमारा स्लॉट तो खर्च ही नहीं होता, हमारा स्लॉट तो एज इट इज बना होता है, नए व्यक्ति आते हैं, नई इनकम देते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए व्यक्ति आते हैं, नई इनकम देते हैं। तो हम स्लॉट बेचते हैं, हम डिजिटल इनकम क्रिएट करते हैं, और हमारे जो स्लॉट होते हैं वो कभी पुराने नहीं होते, हमारे स्लॉट जो होते हैं वो कभी खर्च नहीं होते। अब हम बात करते हैं कि वी बूस्ट में जो एंट्री का है, जो एक न्यू कमर अगर एंट्री करना चाहता है तो उसके लिए क्या पाथ है, उसके लिए क्या राह है। पहली बात, सबसे फर्स्ट स्टेप होगी क्रिएट अ वॉलेट, हमें एक वॉलेट क्रिएट करना होगा। दूसरी बात, हमें सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। तीसरी बात, हमें अपनी पोजीशन को वी बूस्ट में लेना होगा, यानी वी बूस्ट में अपनी पोजीशन को एक्टिवेट करना होगा। चौथी बात, अब जब हमने अपनी पोजीशन को एक्टिवेट कर लिया, हमने अपनी पोजीशन ले ली है, तो हमें अपनी टीम बनानी होगी, हमें टीम के साथ ग्रो करना होगा, पार्टनर्स को इनवाइट करना होगा, और मतलब ग्रेटर रिवॉर्ड, जितने पार्टनर्स हम इनवाइट करते जाएंगे उतने ग्रेटर रिवॉर्ड्स हमें मिलते जाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सपांड होता जाएगा, यानी हमारे स्ट्रक्चर का विस्तार होता जाएगा। हाउ टू स्टार्ट वी बूस्ट, हम वी बूस्ट को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो वी बूस्ट में एंट्री करने के लिए, वी बूस्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें एक डिजिटल वॉलेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये डिजिटल वॉलेट के लिए ना तो हमें कोई आधार कार्ड देना है, न ही कोई पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, न ही हमारा कोई एड्रेस लगने वाला, न ही हमारा मोबाइल नंबर यहाँ जाने वाला है। अब देखिए, हम फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ भी लिंक पे क्लिक करते हैं, आप देखिए अगर मान लीजिए आप शूज सर्च कर रहे हैं, आपने जैसे ही अपना नंबर वहां पर डाला और आपको आपके आगे जितनी भी बार फेसबुक यूट्यूब आप खोलकर देखेंगे, आपको सारा शूज
उसके वहां पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह नजर आने लगेंगे, उसके पोस्ट आपको नजर आने लगेगी। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है, आपका डेटा सेफ और सिक्योर रहने वाला है। यानी इसके लिए हमें जो डिजिटल वॉलेट यहाँ पर अपना जो हमें लेना है, चाहे आप ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करें, टोकन पॉकेट को या मेटा मास्क को, आपको अपने मोबाइल में जाकर प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आपको ये इन तीनों में से जो भी आपको वॉलेट डाउनलोड करना, आपको जो भी सिस्टम में लेकर आ रहा हो व्यक्ति आपको जो कहे वो आप जो वो वॉलेट आप डाउनलोड कर दीजिए। जब आप वॉलेट को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास 12 फेस के पासवर्ड मिलेंगे, ये आपको दिख रहे हैं, इस तरह के 12 वर्ड्स आपको मिलेंगे। इनको आपको कहना चाहिए सेव करके रख लेना है, आपकी डायरी में लिख कर रख लेना है, और आपको ऐसी जगह इसको रख देना है कि कभी भी बाय चांस आपका मोबाइल खो जाता है या मान लीजिए आपके मोबाइल से ऐप डिलीट हो जाती है, तो इस पासवर्ड के थ्रू आप वापस से वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पासवर्ड खो गए तो दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपकी की को रीजनरेट कर सके, आपके वॉलेट को रीजनरेट कर सके। यहाँ पर आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप ट्रांसफर ले सकते हैं और दे सकते हैं। यहाँ पर दो करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, पॉल और सीएस। पॉल और सीएस मतलब पॉल हमारा जो कहना चाहिए वी बूस्ट सिस्टम है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। तो यहाँ पर हमें पॉलीगॉन पॉल के अंदर एक कहना चाहिए मिनिमम सी फी पे करनी पड़ती है। यानी जो भी हम लेन देन करते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो काम में लेते हैं, वहां पर हमें एक नॉमिनल सी फी पे करनी पड़ती है। उसके बाद हमें यहाँ सीएस कॉइन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी सीएस हमारा खुद का अपना टोकन है और एक ऑफिशियल इकोसिस्टम कॉइन है वी बूस्ट का। यहाँ पर जो भी आप कहना चाहिए आप अपनी आईडी जब लगाएंगे, अपने स्लॉट को एक्टिवेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, तो सीएस कॉइन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सब चीजों का हमारे ये दो करेंसी का हमारे पास होना जरूरी है। तो ये सीएस क्या है? ये एक मल्टी टोकन पेमेंट है। मल्टी टोकन पेमेंट है मतलब हमारे खुद के नेटवर्क का, हमारे खुद के प्रोजेक्ट का ये टोकन है, और इससे हम अपने सिस्टम के अंदर एंट्री करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, अब हमें लाडो जी ने और ज्यादा सुविधाएं दे दी है। हम और सपोर्टेड टोकन्स भी यहाँ पर काम में ले सकते हैं, जैसे यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, डाई है, डब्ल्यूईटीएच है, डब्ल्यूबीटीसी है, डब्ल्यू पोल है और पोल। इनसे हम अपने सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। और अगर ये सारे जो इनमें से किसी भी से भी अगर हम सिस्टम में एंट्री करते हैं, वो अब कन्वर्ट करेगा अपने आप को सीएस में, और जब सीएस में इंस्टेंटली कन्वर्ट होगा तो सीएस यहाँ पर बर्न होंगे, और जब सीएस बर्न होंगे तो सीएस की जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाएगी, यानी सीएस की क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। और जब सीएस की क्वांटिटी लिमिटेड होगी तो धीरे धीरे सीएस की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज सीएस, व्हाट इज व्हाट इज वी बूस्ट। वी बूस्ट क्या है? वी बूस्ट में जो पाथ है वो तीन तरह के, हमने जो स्लॉट्स है जो मैंने आपको बताए थे, 10 स्लॉट हमारे यहाँ पर हैं, 5 तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। इन पांचों स्लॉट को हमने जो है तीन कह लीजिए तीन ब्लॉक के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, ताकि सहूलियत रहे जो भी सिस्टम में एंट्री कर रहा है। जैसे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 जो है मिनिमल स्टार्ट है। मिनिमल स्टार्ट मतलब आप लेवल 1 से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह के नेटवर्क में कभी काम नहीं किए हुए, इस तरह के सिस्टम में कभी उन्होंने काम नहीं किया हुआ है, वो मिनिमम लेवल से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर आप स्मूथली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं कम लेवल से, लेवल 1 से लेकर लेवल 1 लेवल 2 से आप अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। ज्यादा रिस्क नहीं रहता है और धीरे धीरे इनकम भी होती रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आपके स्लॉट है वो ज्यादा से ज्यादा आपको रिवॉर्ड हो, फास्ट आप अपग्रेड कर पाए और ना बहुत बड़ी इनकम आप ले पाए, तो यहाँ अगर आपको लगता है आप एक्टिव यूजर हो सकते हैं तो आप लेवल 3 से लेवल 5 के बीच में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेवल 6 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा लेवल जो है, अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत सारे नेटवर्क में काम किए हुए हैं और डिजिटल नेटवर्क के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को 7 से 10 लेवल के बीच में भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम कवरेज मिलेगा अपने स्ट्रक्चर में मूवमेंट करने का, बहुत सारे स्लॉट आपके पास होंगे, बहुत सारी इनकम आप अर्न कर पाएंगे। यहाँ पर आप बहुत हाई स्पीड से ग्रो करते हैं, और यहाँ पर बेस्ट सिनेरियो है कि आपकी टीम जितनी बड़ी होगी आप उतने बड़े लेवल पर जा पाएंगे और उतनी बड़ी इनकम यहाँ जनरेट कर पाएंगे। तो ये वी बूस्ट के ब्लॉग्स हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपको किसी भ्रम में ना रखा जाए। आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आप मिनिमम लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑप्टिमल लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप में लीडरशिप अगर तगड़ी है तो आप लेवल
लेवल 3 से, मतलब थर्ड लेवल से भी, यानी कहना चाहिए लीडर स्टार्ट, यानी 7 to 10 लेवल से भी अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमें सिस्टम में कैसे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा? तो सिस्टम में रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक यूजर नेम होगा। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इतने टाइम से हम डिजिटल कहना चाहिए डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है या कंप्यूटर्स हम यूज कर रहे हैं, अपनी आईडीज वगैरह हम उसके ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होगी यूजर नेम की, एक ईमेल एड्रेस आपको चाहिए और एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट आपको होगी। पासवर्ड जब हम बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक नंबर्स और एक फीचर यहाँ पर अपने को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आपको जो भी ज्वाइन कराएगा इस बारे में वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। और यहाँ पर आपको अपने ईमेल को कंफर्म करना करना होगा। इसके लिए आपके पास ओटीपी आएगा आपके इनबॉक्स में, आप उससे उसे कंफर्म करेंगे और सिस्टम में एंट्री करेंगे। यहाँ पर जब आपका ईमेल या ओटीपी से जब कंफर्म होगा, तो आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, क्रिप्टो वॉलेट से आपका ईमेल कनेक्ट हो जाएगा। और आप देखिए अपने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपका यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड ये कैसे आपको नजर आ रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए टैबलेट से या मान लीजिए लैपटॉप से अगर एंट्री कर रहे हैं, मतलब लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आपके पास ये बड़ी स्क्रीन इस तरीके से आपको नजर आनी पड़ेगी। इस तरह अपने आप को हमें रजिस्टर करना है। अब यहाँ पर जब हमने अपने आप को करने की प्लान रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमें नजर आएगा हमें क्या करना है, अपने आप की पासपोर्ट एनएफटी क्रिएट करनी है। पासपोर्ट एनएफटी क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्रिएट पासपोर्ट एनएफटी दिख रहा होगा आपको। क्रिएट पासपोर्ट एनएफटी जहाँ बटन दिख रहा है वहां पर क्लिक करना है, मेन स्क्रीन पर आपको दिखेगा। यहाँ से आप पासपोर्ट एनएफटी क्रिएशन पेज जब आपको दिखेगा, तो यहाँ से आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपको जो व्यक्ति सिस्टम में लेकर आ रहा है, यानी जो आपका अपलाइन है, उसकी आईडी आपको वहां नजर आ रही है क्या, उसका फोटो वहां पर आपको नजर आ रहा है, यानी या उसका नाम वहां पर नजर आ रहा है। तो अगर इस तरह की चीजें आपको नजर आ रही है, उनका फोटो या उनका नाम आपको नजर आ रहा है, यानी आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है, बिल्कुल सही सही जगह पर आप एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपना निक नेम यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होता है, यानी आपको जो भी अपना नाम है या अपना जो निक नेम है वो वहां पर मेंशन कर देना है। यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगी वी बूस्ट सिस्टम जो है वो वन प्रोग्रेशन टू वर्ल्ड्स के ऊपर बेस्ड है। यानी वन वन प्रोग्रेशन टू वर्ल्ड को अगर साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में मैं कहूं, तो हम बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी हमने आम भी खरीदे और गुठलियां भी बेच दी, यानी दोनों तरीके, दोनों चीजें अगर हमें काम में आ रही है, यानी यहाँ पर कुछ भी वेस्टेज नहीं है। यानी यहाँ पर जब आप सिस्टम में स्लॉट की प्राइस पे करते हैं, आपको स्लॉट में आपके लोग एंटर करते हैं, आपको इनकम जनरेट करते हैं, ये तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन साथ में आपको गुठलियों के दाम कैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको बीजीबी मिलने वाले हैं। यानी यहाँ पर आपको बिट गेमिंग बूस्ट टोकन मिलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टोकन जो है वो अगला जो हमारा गेमिंग कमिंग सून गेमिंग प्रोग्राम जो आने वाला है उसमें ये यूज आएंगे। आपको तब ये आपको कहीं भी खरीदने के लिए नहीं मिलेंगे, ये आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, और वो अगले हमारे जो गेमिंग प्रोजेक्ट है उसके अंदर यूज आने वाले हैं। तो ये फ्यूचर गेम में आप डायरेक्टली वी बूस्ट जो बीजीबी कूपन है इनसे वी बूस्ट के जो नेक्स्ट जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आप एंट्री कर पाएंगे। तो आप वी बूस्ट में अगर स्ट्रॉन्गर पोजीशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके ऊपर यहाँ पर मिलने वाली है। यानी वन जर्नी टू एक्सपीरियंस, यानी वी बूस्ट एंड द मेटा वी गेम। यानी हम एंट्री अभी किसमें कर रहे हैं, हम वी बूस्ट में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन वी बूस्ट में एंट्री के साथ साथ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो एंट्री मिलेगी मेटा वी गेम में मिलेगी। और अभी हमारी जो टीम लगी हुई है पूरी तरह से बीजेपी कूपन जुटाने, बीजेपी टोकन जुटाने में लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने बड़े स्लॉट पर हम जाएंगे उतने ज्यादा बीजेपी हमको मिलने वाले हैं। यानी बिल्ड टुडे, प्ले टुमारो, ग्रो टुगेदर। अब हम बात करते हैं वी बूस्ट में हमारा इनकम लेवल इनकम प्लान क्या है। हर इनकम में, हर लेवल में हमको कैसे इनकम मिलने वाली है। लेवल 1 मैंने आपको समझाया था, S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। इसकी प्राइस 10 VGF रहने वाली है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेवल की जो प्राइस है 10 VGF है। अब यहाँ पर VGF आपको मैं बताती हूँ, VGF एक स्टेबल कॉइन है। यानी आप देखिए कॉइन्स की प्राइसेस कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन यहाँ पर हमने एक स्टेबल कॉइन यूज किया है VGF। VGF जो है
इसके मतलब लेवल 1 की जो प्राइस है वो 10 VGF रहने वाली है, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हमें देना पड़ेगा 1 VGF के रूप में, यानी 11 VGF आपके लगे फर्स्ट लेवल के लिए, और यहाँ पर आपको 10 BGB फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। यानी आपने पे किया 11 VGF और आपको 10 BGB, आपको जो अर्निंग हो रही है वो तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 10 BGB मिलने वाले हैं। इसी तरह लेवल 2 S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, 80 VGF इसकी प्राइस पे करनी है, और 10% यानी सब्सक्रिप्शन के लिए हमें देने पड़ेंगे 8 VGF। टोटल हमने 88 VGF दिए और हमें 80 BGB फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। यहाँ पर हम अर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि बिना कहना चाहिए आप जो अर्न करें फ्री बीजीबी यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, 30 डेज तक आपको ये मिलते रहेंगे। और लेवल 3 आप देखिए S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, प्राइस 400 VGF, 10% 40 VGF, यानी आपने टोटल पे किए 440 VGF, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले 400 BGB। लेवल 4 SC एल्गोरिदम पर बेस्ड है, 1000 VGF इसकी प्राइस है, 100 VGF आपने यानी 10% आपने सब्सक्रिप्शन के लिए दिए, टोटल आपने दिए 1100 VGF और 1000 BGB आपको मिल गए। लेवल 5 की हम बात करते हैं, S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, 2000 VGF हमने इसकी प्राइस पे करी, 10% 200 VGF हमने सब्सक्रिप्शन के लिए दिया, और हमें मतलब इसका टोटल पेमेंट करना पड़ा 2200 VGF और हमें 2000 BGF मिले, BGB मिले। इसी तरह लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10 की जो प्राइस रहने वाली है उसका 10% जाने वाला है सब्सक्रिप्शन में, और यहाँ पर हमें जितना हमारी कहना चाहिए जितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं उस स्लॉट के लिए उतने बीजीबी हमें मिलने वाले हैं, और साथ में बस उसके सब्सक्रिप्शन के लिए हमें 10% प्राइस पे करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें बीजीबी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले। बीजीबी का यूज जो है वो अगले गेमिंग प्लेटफॉर्म पर होने वाला है। आप देखिए यहाँ पर अगर हमने टोटल 10 लेवल के लिए अमाउंट पे किया 43,490 VGF, आप सोचिए उसका 10% 4349 VGF हमने सब्सक्रिप्शन के लिए पे किया, हमें 43,490 BGB हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, टोटल पेमेंट हमने किया 47,839 VGF का। तो ये बहुत ही पावरफुल प्लान है, 10x अर्निंग पावर आपको देता है, आपकी इनकम को ग्रो करता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल आपको आगे देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हम सब मिलकर एक साथ ग्रो करेंगे। यहाँ देखिए इसकी जो प्राइस आप देखेंगे, मैं आपको फिर से यहाँ पर हर लेवल के एल्गोरिदम के साथ इसकी प्राइस यहाँ पर दे रखी है। हम हर चीज हर स्लॉट की प्राइस को इंडिविजुअली अब इसको कहना चाहिए डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि लेवल 1 की प्राइस क्या रहने वाली है और इसको हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। लेवल 1 S30 एल्गोरिदम, आपने उसके लिए पे किया 10 VGF, ये हमें याद दिला दूं 1 VGF इक्वल्स टू एक तरह से 100 रुपीज हम ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं, वैसे 102 की प्राइसेस की चल रही है। समझाने के लिए इजीली मैं आपको एक बार कह देती हूँ, 100 VGF हम इसकी प्राइस लेकर चलते हैं, यानी 10 VGF में अगर हमने फर्स्ट स्लॉट परचेज किया तो 1,000 रुपए हमने स्लॉट की प्राइस पे करी है। फर्स्ट सेकंड पर्सन जब आपके स्लॉट में आकर बैठेंगे तो उनकी इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। यानी लेवल 1 में चाहे ये पर्सन, यहाँ पर आपको मैं याद दिला दूं, आपको लग रहा होगा ये 30% में कहाँ से सिस्टम में लेकर आऊंगा, मेरे पास तो इतने लोग नहीं है क्योंकि मैं तो नया सिस्टम में एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको प्लान के फीचर्स बता देती हूँ। यहाँ पर आपके काम करने से भी ये पर्सन एंटर करेंगे, आपको इनकम देंगे। आपके अपलाइन जो व्यक्ति आपको सिस्टम में लेकर आ रहा है उसके काम करने से भी आपको इनकम मिलेगी, और आपके अपलाइन के जो दूसरे डाउनलाइन है आपकी तरह उनके काम करने से भी आपको इनकम मिल सकती है, और आपके क्रॉस लाइन के काम करने से, और जिन व्यक्तियों को आप सिस्टम में लेकर आने वाले उनके काम करने से भी इनकम मिल सकती है। लेकिन ये इनकम की गारंटी तब होगी जब आप भी एक्टिव होंगे और आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन वो सब एक्टिव होंगे, तो हम इनकम की गारंटी देते हैं। अदरवाइज ये कोई पैसिव इनकम का प्लान नहीं है, वर्किंग प्लान है। अब यहाँ देखिए, जब फर्स्ट सेकंड पर्सन चाहे किसी के भी काम करने से एंट्री करता है उसकी इनकम आपके अपलाइन के पास जाने वाली है। जैसे
थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6% एंट्री करते हैं, यानी आपके स्लॉट की प्राइस का हर व्यक्ति आपको 25% देता है। यानी स्लॉट की प्राइस अगर 10 वीजीएफ है तो हर व्यक्ति आपको 2.5 देके जा रहा है। नेक्स्ट रो में आप देखिए, नेक्स्ट रो में 8 व्यक्ति हैं, ये भी आपको स्लॉट की प्राइस का 25% आपको देने वाले हैं, यानी हर व्यक्ति आपको 2.5 वीजीएफ देने वाला है। अब अगर नेक्स्ट लाइन में आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 16 व्यक्ति, जिसमें से आपको 14 व्यक्ति जो हैं वो आपके स्लॉट की प्राइस का 50% देकर जाने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर जो कहना चाहिए 8th व्यक्ति और 16th व्यक्ति जो है वो आपको इनकम नहीं देंगे, वो आपको रिसाइकिल करने में, आपको नया स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड करने में हेल्प करेंगे। अब यहाँ देखिए लेवल 1, यानी आपने कितने से स्टार्ट किया था, 10 वीजीएफ से। आईएनआर में बात करें तो 1000 रुपए से। और ये जब 30 व्यक्ति आपके सिस्टम में आकर बैठते हैं, आपको कितनी इनकम देते हैं, 100 वीजीएफ। अगर आईएनआर में बात करें तो 10,000 आईएनआर देते हैं, यानी आपको ये एक स्लॉट 10 गुना इनकम दे रहा है। 10 वीजीएफ से सीधा 100 वीजीएफ, 1000 रुपए से 10,000 रुपए। अब बताइए ऐसा कोई सिस्टम मिलेगा जहां पर 30 कस्टमर अगर आते हैं, 30 कस्टमर आकर 30 पार्टनर अगर एंट्री करते हैं, वो आपको 10 गुना इनकम दे के जाते हैं। अब आते हैं लेवल 2 यानी स्लॉट 2। S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, तो आपको समझ में आ गया होगा। S14 मतलब 14 व्यक्ति यहाँ पर आके बैठेंगे। S14 लेवल 2 की जो प्राइस है वो 80 वीजीएफ है। आईएनआर में बात करें तो 8,000 रुपए से आपने इस स्लॉट को परचेज किया। पहले 2 व्यक्ति आएंगे, इनकम आपके अपलाइन को देंगे, आपको नहीं देंगे। यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है, यानी आपके काम करने से आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन किसी भी के भी काम करने से सर्कल फिल हो सकते हैं, आपको इनकम मिल सकती है। जैसे ही तीसरे चौथे पांचवे व्यक्ति सिस्टम में आकर बैठेंगे, आपको इस स्लॉट का 20%, यानी अगर इसकी प्राइस 80 वीजीएफ है, उसका 20%, यानी तीसरे चौथे पांचवे व्यक्ति आपको 16 वीजीएफ देकर जाएंगे। और इसी तरह ये जो छठा व्यक्ति है वो आपको इनकम नहीं देगा। इसी तरह 7 से लेकर 13 व्यक्ति तक जब आके बैठेंगे तो हर व्यक्ति आपको 64 वीजीएफ देकर जाएगा। आपको लग रहा होगा 64 वीजीएफ, 64 आपको 64 रुपए नहीं है, 64 वीजीएस का मतलब हो गया 6,400, 6,400 हर व्यक्ति आपको देकर जाएगा। आपने ये सिस्टम कितने से स्टार्ट किया था, 8,000 रुपए से। और जब ये साइकिल पूरा हो जाएगा, स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, जब ये स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, आपका सारे सर्कल्स फिल हो जाएंगे। आपने 80 वीजीएफ से स्टार्ट किया था, आपको मिलेंगे 496 वीजीएफ, यानी 8,000 रुपए से आपने स्टार्ट किया, आपकी इनकम आई है 49,600 रुपए। और किसके काम करने से, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन, किसी के भी काम करने से आपको ये इनकम हो सकती है। आप बताइए आपकी इनकम कितनी हो गई, 8,000 से सीधी 49,600 रुपए आपकी इनकम यहाँ पर हुई है। अब बात करते हैं स्लॉट 3। लेवल 3 S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी 6 व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठेंगे। वही बात, आपने आपने ये लेवल परचेज किया 400 वीजीएफ से, यानी आईएनआर में बात करें 40,000 रुपए से। पहला दूसरा व्यक्ति आपके सिस्टम में आके बैठा, इनकम देगा आपके अपलाइन को, आपको नहीं देगा। किसी के भी काम करने से एंटर हो सकता है, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन, या आपके काम करने से। जैसे ही तीसरा व्यक्ति आपके सिस्टम में आता है, आपको 100% इनकम देता है, यानी 400 वीजीएफ से आपने स्टार्ट किया, तीसरा व्यक्ति आपको 400 वीजीएफ दे रहा है, चौथा व्यक्ति आपको 400 वीजीएफ दे रहा है, पांचवा व्यक्ति आपको 400 वीजीएफ देना है, यानी हर व्यक्ति आपको 40,000 रुपए देकर जाता है। यानी आपने 40,000 रुपए से ये स्लॉट स्टार्ट किया था, आपको इनकम कितनी मिल गई, 1,20,000। अगर वीजीएफ में बात करें, 400 वीजीएफ से स्टार्ट किया था, आपको इनकम मिली है 1,200 वीजीएफ की, यानी आपने जितना लगाया था उसका तिगुना आपको मिल चुका है। यानी 1,20,000 रुपए आपको यहाँ से मिल चुके हैं। सिर्फ आपके काम करने से नहीं, आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन, किसी के भी काम करने से आपको यहाँ पर इनकम मिल सकती है। अब हम बात करते हैं लेवल 4 की। लेवल 4 की प्राइस है 1,000 वीजीएफ, यानी 1,00,000 रुपए में। यहाँ पर एसटी एल्गोरिदम में 3% एंट्री करेंगे। अब आप देखिए, आपको लगता है 1,00,000 में कहाँ से लाऊंगा, तो देखिए आपने पिछले स्लॉट के अंदर लेवल 3 के अंदर किससे स्टार्ट किया था, 40,000 से। आपको इनकम कितनी आई, 1,20,000 रुपए। तो आप सोचिए आपको कितना ऊपर यहाँ पर देना पड़ रहा है। 40,000 आप माइनस कर ले 1,20,000 में, तो 80,000 तो आपके पास पिछले स्लॉट से आपने कमाए थे। आप यहाँ से स्लॉट को इजीली बाय कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आपने 1,000 वीजीएफ से स्टार्ट किया, 1,00,000 रुपए से आपने स्टार्ट किया। दिखने में लगता है कि कहाँ से लाऊं मैं 1,00,000 रुपए, लेकिन आप खुद उसको अर्न कर चुके हैं। अब आपने जैसे ही
पहला व्यक्ति आपके सिस्टम में एंटर करता है, आपको 100% देता है स्लॉट का, यानी 1,000 वीजीएफ से आपने स्टार्ट किया था, 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, पहला व्यक्ति आपको देखता है 1,000 वीजीएफ यानी 1 लाख रुपए। दूसरा व्यक्ति आता है, एंटर करता है, आपको देता है 1,000 वीजीएफ यानी 1 लाख रुपए। आपने स्लॉट 1,000 वीजीएफ से यानी 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, आपको 2 लाख रुपए की इनकम दो व्यक्तियों से यहाँ पर हो चुकी है। और जैसे ही तीसरा व्यक्ति एंटर करेगा, वो आपका स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, आपकी इनकम जो है वो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। यहाँ पर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये आपके सिर्फ डायरेक्ट रेफरल का से भरने वाला स्लॉट है, यानी आप जिन व्यक्तियों को सिस्टम में लेकर आने वाले उन व्यक्तियों से ये सर्कल्स फिल होंगे। यहाँ पे आपके अपलाइन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्रॉस लाइन का यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं होने वाला। तो S3 1,000 वीजीएफ से स्टार्ट हुआ था, 1 लाख रुपए आपने लगाए थे और आपको कितने मिल गए? 2 लाख रुपए। तो अब ये भारी भारी स्लॉट आपको लग रहे हैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, अब देखिए इनकम कितनी फास्ट यहाँ से मिलती है। अब हम बात करते हैं लेवल 5 यानी स्लॉट 5 की। S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, आपको समझ में आ गया होगा। दो व्यक्ति यहाँ आपके सिस्टम में एंटर करेंगे। अब देखिए आपने 2,000 वीजीएफ में मतलब 2 लाख रुपए में से खरीदा था, 2 लाख रुपए में आपने खरीदा था। अब देखिए 2 लाख रुपए कहाँ है, आपने यहीं से अर्न करे, आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करने पड़े। आपने पिछला वाला जो स्लॉट 1 लाख रुपए से खरीदा था, आपको वहां पर इनकम जो हुई थी वो 2 लाख की हुई थी। अब यहाँ देखिए आप 2 लाख से अगर 2,000 रुपए से अगर आपने स्टार्ट किया है लेवल 5 को, पहला व्यक्ति जैसे ही सिस्टम में एंटर करता है, आपको पूरे 2,000 वीजीएफ देता है, यानी पूरे 2 लाख रुपए दे देता है। और जैसे ही आप यहाँ पर आपका कह लीजिए दूसरा व्यक्ति यहाँ एंटर करता है, वो पूरी इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। यानी आपको लग रहा होगा कि मैं काम कर रहा हूँ अपलाइन के पास जाएगी, तो भाई अपलाइन से भी तो आपको टाइम टाइम पे इनकम आने वाली है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है बहुत शानदार है। यहाँ पर फिर आपको नोटिस करना है कि यहाँ पर डायरेक्ट रेफरल्स से ही ये सर्कल फिल होंगे, यानी जिन व्यक्तियों को आप सिस्टम में लेकर आ रहे हैं वही व्यक्ति आपके स्लॉट में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्ति से एंटर करे, आपको पहले व्यक्ति ने स्लॉट की पूरी प्राइस पे कर दी, यानी 2 लाख रुपए। यानी 2 लाख रुपए से आपने स्टार्ट किया था, 2 लाख रुपए आपके एक व्यक्ति ने ही आपको दे दिए। अब बात करते हैं लेवल 6 की। S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड यानी 30 व्यक्ति आपके सिस्टम में एंटर करेंगे। कितने रुपए का है? 1,000 वीजीएफ से आप इसको बाय करेंगे, और 1,000 वीजीएफ से बाय करेंगे यानी 1 लाख रुपए आपके लगेंगे स्लॉट की एंट्री करने में, स्लॉट को परचेज करने में। जैसे ही पहले दूसरे व्यक्ति सिस्टम में एंटर करते हैं, चाहे आपके अपलाइन आपके काम करने से, डाउनलाइन क्रॉस लाइन किसी के भी काम करने से, लेकिन इनकम देंगे वो आपके अपलाइन को, आपको नहीं देंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा व्यक्ति जैसे ही सिस्टम में एंट्री करता है, आपको हर व्यक्ति से 25% इनकम मिलेगी। यानी पहला व्यक्ति भी आपको 250, दूसरा, तीसरा, चौथा 250 वीजीएफ, यानी हर व्यक्ति आपको कितना देगा? आपको 25,000 रुपए की इनकम देकर जाएगा। आप सोचिए, चार व्यक्ति की एंट्री करते आपने जो प्राइस में परचेज किया था वो तो आपको मिल गया। अब जैसे ही यहाँ पर कह लीजिए सातवें से लेकर 14 व्यक्ति तक जब एंटर करेंगे, हर व्यक्ति वापस आपको 25,000 रुपए देकर जाएंगे। और लास्ट रो आप देखिए, यहाँ लास्ट रो में जो भी आपको व्यक्ति 14 व्यक्ति जब एंटर करेंगे या 16 व्यक्ति सिस्टम में एंटर करेंगे, इसमें से 14 व्यक्ति आपको 50,000 रुपए, यानी आपकी प्राइस का, इस स्लॉट की प्राइस का 1 लाख रुपए का 50% यानी 50,000 आपको देकर जाएंगे। अब बताइए, है कोई ऐसा अनोखा सिस्टम? और मैं आपको ये नहीं कह रही ये व्यक्ति आप ही को लेकर आने हैं, ये आपके अपलाइन क्रॉस लाइन डाउनलाइन कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, और हर व्यक्ति लास्ट रो वाला आपको 50,000 की इनकम देकर जाएगा। अब बताइए, हमने एंट्री कितने से की थी? 1,000 वीजीएफ से, यानी 1 लाख वीजीएफ से, 1 लाख रुपए से, और हमें कितने मिले? 10,000 वीजीएफ, यानी 10 लाख रुपए की इनकम अकेला ये स्लॉट हमें देने की ताकत रखता है। अब बताइए, है कोई ऐसा सिस्टम जो आपको 10 लाख, सिर्फ एक स्लॉट आपको 10 लाख रुपए की इनकम देकर जा रहा है? अब हम बात करते हैं लेवल 7 की, यानी स्लॉट 7 की। S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, इसकी प्राइस है 3,000 वीजीएफ। 3,000 वीजीएफ यानी दो अप्लाई 3,000 वीजीएफ मतलब 3 लाख रुपए से ये स्लॉट आपका ओपन होगा। और आप देखिए, पिछले स्लॉट में हमने कितने अर्न कर लिए थे? 10 लाख रुपए हमने अर्न कर लिए। अगर हम मान लेते हैं उसके अंदर 1 लाख हमने इन्वेस्ट भी किए थे, तो कितने बचे हमारे पास? 9 लाख रुपए। और उस 9 लाख से क्या हम ये अगला स्लॉट ओपन नहीं कर सकते? 3 लाख का इजीली हम कर सकते हैं। तो पहला दूसरा व्यक्ति जब हमारा सिस्टम में एंटर करेगा, हमें कितनी इनकम, वो इनकम हमारे अपलाइन के पास चली जाएगी।
तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति जब एंटर करेगा वो हमें स्लॉट की प्राइस का 20% देगा, यानी हर व्यक्ति हमें जो इनकम देगा वो 60,000 की इनकम देकर जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट रो में आप देखिए, आपका जो सातवें व्यक्ति से लेकर जो 13वें व्यक्ति तक है, आपको स्लॉट की प्राइस का हर व्यक्ति 80% देगा, यानी 2,40,000 रुपए आपको देकर जाएगा। अब बताइए, 3 लाख रुपए से आपने सिस्टम में एंट्री करी थी, आपको ये स्लॉट कितनी इनकम दे रहा है? 18,60,000 रुपए की इनकम ये आपको देकर जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ आपके काम करने से इनकम नहीं हो रही, आपके साथ अगर आपका एक्टिव अपलाइन है, आपके साथ उसकी एक्टिव डाउनलाइन है, आपके साथ अगर आपकी एक्टिव डाउनलाइन है, तो यहाँ पर आप बहुत जल्दी 3 लाख रुपए से 18,60,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लेवल 8 की, यानी S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी स्लॉट 8, 6 व्यक्ति यहाँ पर एंटर करेंगे। इस स्लॉट की प्राइस है 6,000 VGF, यानी INR में 6 लाख रुपए। कितना बड़ा लगता है ना, 6 लाख रुपए। लेकिन पिछले स्लॉट में हमने कितने अर्न किए थे? हमने पिछले स्लॉट में करीब अर्न किए थे 18,60,000 रुपए। तो क्या हम इस स्लॉट को 6 लाख रुपए से अर्न नहीं कर सकते? 6 लाख रुपए से नहीं परचेज कर सकते? हमने इसे 6 लाख रुपए में परचेज किया, पहली दूसरी इनकम हमारे अपलाइन के पास जाएगी, और तीसरी चौथी पांचवी इनकम जो है, तीसरा व्यक्ति हमें देकर जाएगा 6,000 VGF, यानी सिर्फ तीसरा व्यक्ति आकर हमें पूरी स्लॉट की प्राइस पे कर देगा 6 लाख रुपए। जैसे ही हमारा चौथा व्यक्ति सिस्टम में एंटर करेगा वो हमें देगा 6,000 VGF। जैसे ही पांचवा व्यक्ति एंटर करेगा 6,000 VGF, यानी टोटल हमें इनकम कितनी मिली? 18 लाख INR, यानी 18,000 VGF। हमने ये स्लॉट कितने में परचेज किया था? 6,000 VGF में, और हमें इनकम कितनी मिली? 18,000 VGF, यानी 6 लाख रुपए से हमने स्लॉट स्टार्ट किया था, 18 लाख रुपए हमें इनकम इस स्लॉट ने दी है। और ये सिर्फ हमारे काम करने से नहीं, बल्कि हमारे अपलाइन, मैं फिर से बोलना चाहूंगी, हमारे एक्टिव अपलाइन, हमारे एक्टिव डाउनलाइन, हमारे एक्टिव क्रॉस लाइन के कारण हमें ये इनकम मिली। आपको यहाँ पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। पैसिव इनकम भी आपको यहाँ पर तब मिलती है जब आपके पैसिव इनकम आपके पैसिव होने के कारण मिल सकती है, लेकिन अगर आपके एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव डाउनलाइन है, एक्टिव क्रॉस लाइन है, तो ही आपको वो इनकम मिलेगी। तो 6 लाख रुपए से आपने स्लॉट स्टार्ट किया था, आपको स्लॉट के रिसाइकिल होने तक कितनी इनकम मिली? 18 लाख रुपए। और जैसे ही यहाँ पर छठा व्यक्ति एंटर करेगा, आपका रिसाइकिल हो जाएगा और ये इनकम जाएगी आपके अपलाइन के पास। लेवल 9 यानी स्लॉट 9 S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। 3 व्यक्ति इस स्लॉट के अंदर एंटर करेंगे, इसकी प्राइस है 12,000 VGF, बात करें तो 12 लाख रुपए। अगर पहला व्यक्ति यहाँ पर एंटर करता है, आपको 100% प्राइस देता है आपके स्लॉट की, यानी 12,000 VGF, यानी 12 लाख रुपए। दूसरा व्यक्ति एंटर करता है, 100% इनकम आपको देता है 12,000 VGF, यानी 12 लाख रुपए। आपने 12,000 VGF यानी 12 लाख रुपए से स्लॉट बाय किया था, आपको इस स्लॉट ने इनकम दी है 24 लाख INR में। और तीसरा व्यक्ति जैसे सिस्टम में एंटर करता है, आपके अपलाइन को इनकम जाती है, आप रिसाइकिल हो जाते हैं, ये स्लॉट फिर से ओपन हो जाता है आपको इनकम देने के लिए। यहाँ पर वही बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सिर्फ आपके डायरेक्ट रेफरल जो होंगे, जिनको आप सिस्टम में लेकर आने वाले, वही व्यक्ति आपको इनकम देने वाले हैं। अब बात करते हैं लेवल 10 की। लेवल 10 S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर 2 व्यक्ति सिस्टम में एंटर करेंगे, 18,000 VGF का, यानी 18 लाख रुपए का ये स्लॉट है। और ये 18 लाख रुपए का जो स्लॉट है ना, इसमें आपका पहला व्यक्ति जब आपको एंटर देगा करेगा ना, वही आपको 18,000 VGF दे जाएगा, यानी 18 लाख रुपए देकर जाएगा। और जैसे ही दूसरा व्यक्ति सिस्टम में एंटर करेगा, आपका रिसाइकिल हो जाएगा, इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। फिर से यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगी, ये आपके डायरेक्ट रेफरल से होने वाली इनकम है, यानी ये सर्कल फिल होगा उन व्यक्तियों से जिनको आप सिस्टम में लेकर आने वाले हैं। बिग नेटवर्क आप बनाएंगे, बिगर इनकम आप अर्न कर पाएंगे, बेटर फ्यूचर आपका हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी, ज्वाइन टुडे, फोकस टुडे, टीम वर्क टुगेदर वी ग्रो, ड्रीम बिग। अगर हम बड़े सपने देखते हैं, तो हमें बड़ा नेटवर्क बनाना होगा, बड़ी टीम बनानी होगी, जल्दी हमें ग्रो करना पड़ेगा, पूरा अपने आप को फोकस यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी, ये स्लॉट हमको हर बार बाय नहीं करने, ये स्लॉट हमें सिर्फ एक बार बाय करने हैं। पहली बार हमें इन स्लॉट की प्राइस पे करनी है, उसके बाद हमें स्लॉट की प्राइस पे नहीं करनी है। उसके बाद स्लॉट हमें सिर्फ एक ही बार बाय करने हैं, बाद में वो बार बार खाली होंगे, बार बार हमको इनकम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप 30 डायरेक्ट के साथ
3 लेवल में एंट्री करते हैं, यानी आप 30 व्यक्तियों को सिस्टम में लेकर आते हैं वीबूस्ट के 3 लेवल के अंदर। आप देखिए पहले स्लॉट के अंदर S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड था, 10 VGF आपने उसकी प्राइस पे करी। एक राउंड के अंदर आपको कितनी इनकम हुई थी? 100 VGF की, यानी आपको करीब यहाँ पर 10,000 की इनकम हुई थी। अब आप यहाँ देखिए आपको कितनी टोटल इनकम हुई? 10,000 रुपए, यानी 100 VGF आपको इनकम हुई। अगर हम बात करते हैं स्लॉट 2 में, अगर हम 30% को लेकर एंटर होते हैं, आप देखिए S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड था, 80 VGF हमने इसकी प्राइस पे करी। तो 30 व्यक्ति कितने राउंड कंप्लीट करेंगे? 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। एक राउंड में हमको इनकम हुई थी 496 VGF की, यानी हमें जो इनकम हुई टोटल 992 VGF की हमें यहाँ पर इनकम हुई है। और अगर थर्ड स्लॉट की अगर हम बात करते हैं, S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, 400 VGF हमने उसके लिए पे करे थे। अब 30 व्यक्तियों से 6 व्यक्तियों का जो सर्कल है, कितनी बार राउंड, कितने राउंड लेगा? 5 राउंड लेगा। एक राउंड में हमें कितने मिले थे? 1200 VGF मिले थे। और 5 राउंड में कितने मिलेंगे? 6000 VGF। आप सोच कर देखिए, अगर आप 30 व्यक्तियों को सिस्टम में एंट्री देते हैं, 30 व्यक्तियों को सिस्टम में लेकर आते हैं कि आपके स्लॉट में वो आकर बैठते हैं, आप कितनी इनकम जनरेट करते हैं? आप 7,09,200 इनकम अर्न करते हैं इंडियन करेंसी के अंदर। VGF में 7,092 आपको मैं बताती हूँ VGF आपको मिले, यानी सिर्फ 3 स्लॉट से अगर आप बिजनेस में एंट्री करते हैं, 30 व्यक्ति से आपका सर्कल फिल होते हैं, आपको कितनी इनकम मिलने वाली है? 7,09,200 रुपए। और कहीं आपने अगर अच्छी टीम बना ली, अच्छे सपने देखकर उनको पूरे करने में जुट गए, और आपने 7 लेवल से एंट्री करी है 30 व्यक्तियों के साथ, तो आप देखिए 3 स्लॉट तक तो मैं आपको बता चुकी हूँ। चौथे स्लॉट S3 के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, 1,000 विजय उसकी प्राइस आपने पे करी। 3 व्यक्तियों से बनता है स्लॉट, आपके 30 व्यक्ति 10 राउंड लेंगे। अगर 10 राउंड लेंगे तो आपको कितने मतलब आपको एक राउंड में 2,000 विजय मिलते हैं, तो 10 राउंड में कितने विजय मिलेंगे? 20,000 विजय। स्लॉट 5 S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, आपने इसकी प्राइस पे करी 2,000 VGF। अगर 2,000 VGF आपने इसकी प्राइस पे करी, तो 30 व्यक्ति मिलकर कितने राउंड लेंगे? 15 राउंड लेंगे। 2,000 आपको VGF एक राउंड की इनकम मिलती है। आप सोचिए 15 राउंड में कितनी इनकम मिलने वाली? 30,000 VGF। S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है स्लॉट 6 में आप देखिए आपने इसके लिए पे किया था 1,000 VGF। 30 व्यक्तियों से एक राउंड पूरा होगा, एक राउंड की इनकम आपकी 10,000 VGF, मतलब टोटल इनकम भी आपकी इसकी 10,000 VGF रहने वाली है। स्लॉट 7 आप देखिए S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, 3,000 VGF आपने इसकी प्राइस पे करी है। अब कितने राउंड लिए आपने? 30 व्यक्तियों से 2 राउंड करीब करीब आपने लिए, और एक राउंड में आपने लिया 18,600 VGF। तो आप 2 राउंड में कितने लेंगे? 37,200 VGF। अब आप बताइए, 7 स्लॉट से आपने एंट्री करी है, 7 स्लॉट में 30 व्यक्तियों के साथ आपने एंट्री करी है, आपने कितना अर्न करा है? 1 से 7 स्लॉटों के अंदर 1,04,292 विजय। अगर हम इनकम की बात करें, तो इनकम कितनी होने वाली है? इनकम आपकी होने वाली है 1,04,292 विजय, यानी 1 करोड़ प्लस आपकी इनकम होने वाली है। 1 करोड़ के करीब आपकी इनकम यहाँ पर होने वाली है। अब आप देखिए 30 डायरेक्ट लेकर कहीं आप 10 लेवल में एंट्री करते हैं, तो 10 लेवल में अगर आप एंट्री करते हैं, तो 7 स्लॉट तक की मैं आपको बता चुकी हूँ। स्लॉट 8 आपका S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी 6,000 VGF आपने प्राइस पे करी है। अगर 6 व्यक्तियों से ये सर्कल फिल होता है, तो आपके 30 व्यक्तियों से 5 राउंड होंगे। एक राउंड में आपको इनकम हुई थी 18,000 VGF। तो आप सोचिए 5 राउंड में आपको इनकम होगी 90,000 VGF। इसी तरह स्लॉट 9 में अगर आप एंटर करते हैं, S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, तो 10 व्यक्ति 10 राउंड 10 व्यक्ति यहाँ एंटर करेंगे, 30 व्यक्ति यहाँ एंटर करेंगे, तो 10 राउंड लेंगे, और आपको एक राउंड की इनकम मिलती है 24,000 VGF। तो 30 व्यक्तियों की इनकम आपको कितनी मिलेगी 10 राउंड के अंदर? 1,80,000 VGF। आप इसमें डबल जीरो और ऐड करते जाएं, तो आपको INR में इनकम नजर आती जाएगी। स्लॉट 10 की अगर हम बात करते हैं, S2 एल्गोरिदम, यानी 2 व्यक्तियों से मिलकर बना है स्लॉट, आपने पे किया 18,000 VGF। आपने 30 व्यक्तियों को अगर एंट्री दी है, तो आपके 15 राउंड पूरे हो पाएंगे। एक राउंड में आपको इनकम मिली 18,000 विजय। आप देखिए 15 राउंड में आपको इनकम मिलेगी 2,70,000 विजय। आप देखकर हैरान रह जाएंगे, 1 से 10 लेवल के अंदर आपको जो इनकम हुई है वो कितनी हुई है? 6,43,02,92, है ना? 6,43,02,92 रुपए। और अगर हम बात करते हैं VGF में, तो 6,43,292 रुपए।
अब यहाँ पर मैं आपको बार बार सीएस की बात करती हूँ, तो सीएस इज द मेन टोकन ऑफ द विस्ट्री इकोसिस्टम। हमारा मेन सिस्टम में जो हमारा जो इकोसिस्टम है विस्ट्री का, उसमें जो सीएस है वो मेन टोकन की भूमिका अदा कर रहा है। यानी यहाँ पर जो वी प्लेस है, यहाँ ये सीएस कहाँ कहाँ यूज होने वाला है, वी प्लेस में इसका यूज होने वाला है, वी डेक्स में इसका यूज होने वाला है, और यहाँ पर वी एकेडमी में इसका यूज होने वाला है। और यहाँ पर आप जितना ज्यादा ये यूज होता जाएगा, बहुत इसकी बर्निंग भी इसकी होती जाएगी। और यहाँ पे जो बर्निंग इसकी होगी, आप सोचिए इसकी सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है, सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी डिमांड तो इतनी जगह होने वाली है, वी प्लेस में, वी डेक्स में, वी एकेडमी में, वी बूस्ट में, और कहना चाहिए टीएनएस में इसका यूज होने वाला है। और इसकी सप्लाई लिमिटेड है, और जब सप्लाई लिमिटेड है उसमें भी जो हमारे कॉइन्स है वो अगर बर्न होने लग जाएंगे, आप सोचिए, जब सप्लाई लिमिटेड है डिमांड बढ़ती जाएगी तो इसकी प्राइस कितनी फास्ट रेट से इंक्रीज होने वाली है। तो वन टोकन एंडलेस पॉसिबिलिटीज आपको नजर आने वाली है, क्योंकि एक टोकन का आप बहुत जगह यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट, पूरा प्लान समझाया। अब थोड़ा सा अपने अंदर, अपने अंतर्मन में झांक कर देखिए हमारे सपने। क्या आपको लगता है कि आपने जो सपने देखे हैं वो आप जो भी आप प्रोफेशन से जुड़े हैं, जो भी जॉब आप कर रहे हैं, या जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, अगले 5 सालों में आपके वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे? आप एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके सपने, आप जिस भी बिजनेस, जॉब या प्रोफेशन में हैं, 5 साल में पूरे हो जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप बहुत सही जगह काम कर रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं आपको अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो आप इस नेटवर्क के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर सोचेगा, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जरूर सोचेगा। क्योंकि हमारे सपने होते हैं हम स्वस्थ जीवन रहे। स्वस्थ जीवन के लिए आपको जरूरत होती है संतुलित आहार की, नियमित व्यायाम की, पर्याप्त नींद की। लेकिन वो आपको तब मिल पाएगा जब आप फाइनेंशियली फ्री हो। आप फाइनेंशियल फ्री हो यानी आपको पैसे कमाने की टेंशन ना हो, तब आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो क्या आप अपनी अभी वर्तमान नौकरी, बिजनेस और इससे क्या ऐसा जीवन जी पा रहे हैं? हमेशा हमें, हम मानव मन जो होता है वो जो भी है वो किसके ऊपर नई चीजें सीखने में विश्वास करना, अपनी कहना चाहिए स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, ये सब चीजें आपको मिलेगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्योंकि अगर आप अपने आप को लर्निंग स्टेज पे पाते हैं, आप चाहते हैं नई नई चीजें सीखें, नया सब कुछ, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और अच्छी इनकम जनरेट करें, तो ये सपना भी आपका इस प्लेटफॉर्म पर पूरा हो सकता है। हर व्यक्ति चाहता है आर्थिक आजादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके लिए बचत करना, निवेश करना, समझदारी से खर्च करना, वो तब पॉसिबल हो पाएगा ना जब आप वो इतनी अच्छी इनकम अर्न कर पा रहे हो कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के बाद भी पैसे बचा पा रहे हो और इन्वेस्ट कर पा रहे हो। तभी तो समझदारी से खर्च कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं ऐसा कुछ रास्ता है, तो ये प्लेटफॉर्म आपको वो सारे रास्ते देता है। मानसिक शांति यानी ध्यान और योग, तनाव से दूर रहना, खुश रहना, मुस्कुराना, ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे जिंदगी में पैसों की कोई टेंशन ना होगी। बिना खर्चों के, बिना जरूरतों को पूरा किए हमें मानसिक शांति नहीं मिल सकती। और अगर हमारे पास ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म आपको वो सारे सपने पूरे करता है। आपका सुखी परिवार तभी हो पाएगा, आपको परिवार में रेस्पेक्ट तभी मिल पाएगी, आप परिवार में समय तभी बिता पाएंगे, एक दूसरे के साथ हिल मिलकर तभी रह पाएंगे जब आपको कमाने की टेंशन नहीं होगी। आपका अपना घर, हर व्यक्ति का सपना, सुरक्षित भविष्य, सपनों का घर, परिवार के साथ सुखद जीवन आप तभी बिता पाएंगे जब आपके पास इंस्टॉलमेंट की कोई टेंशन ना होगी। आपका मनपसंद करियर यानी आपके बच्चों को एक मनपसंद करियर अपनाने के लिए उसकी रुचि के अनुसार, उसके लक्ष्य के अकॉर्डिंग आप तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब आपके पास पैसों को लेकर कोई टेंशन नहीं हो पाएगी। हर व्यक्ति का सपना होता है मैं देश विदेश की यात्रा करूं, नई नई जगह देखूं, नई नई संस्कृतियों को जानूं, नए नए मेमोरीज बनाऊं, नए नए फोटोज खींचूं, अपना स्टेटस डालूं, अपने आप को खुश फील करवाऊं। तो ये सारे सपने पूरे करने के लिए अगर आपके पास रुपया है, अगर आपके पास समय है, तो अच्छी बात है, फिर आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं भी आप हल्का सा भी कहीं पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचना चाहिए। आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना यानी सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कठिन मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बचत करें और उतना कमाएं, उतना निवेश कर पाए, इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म आपको वो सारे अवसर प्रदान करता है। आपको हमेशा नेगेटिविटी से बचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ, हम जैसा सोचते हैं ना, हमारे आसपास का ऑरा वैसा ही होता जाता है।
मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। अभी 7 स्लॉट मैंने अचीव किया, मैंने थाईलैंड बैंकॉक का ट्रिप अचीव किया। मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं अभी 7 स्लॉट करूंगी, मैं 7 स्लॉट नहीं करना चाहती, लेकिन पॉजिटिव लोगों के साथ मैं नैनीताल में रही, पॉजिटिव लोगों, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं वहां रही। मुझे पहले सबने समझाया 7 स्लॉट करने के लिए, लेकिन मैंने डिसाइड किया था मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूंगी। लेकिन पॉजिटिव लोगों के साथ रही ना, तो मुझे पता है किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैंने अपने आप डिसाइड कर लिया, सिर्फ ये देखकर कि मेरे मेरे को बताया 7 स्लॉट में क्या होने वाला है, कितनी इनकम आने वाली है, और मैंने अपने आप वो पॉजिटिव ओरे में आकर अपना थाईलैंड बैंकॉक ट्रिप जीता। और ये थाईलैंड बैंकॉक ट्रिप कोई नई बात नहीं थी, मैं पहले भी मेटावेल के अंदर थाईलैंड बैंकॉक ट्रिप जीत चुकी थी। तो ये प्लेटफॉर्म जो है, ये आपके सपने पूरे करने का जज्बा रखता है। यहाँ पर सिर्फ आपको अर्निंग नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर आप अपने सारे सपने 1 बाय 1 पूरे कर पाते हैं। आपको किसी सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, बशर्ते आप एक्टिव होकर यानी सक्रिय भागीदारी सिस्टम में देते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, अपनी टीम के साथ ग्रो करते हैं, तभी आप ये सब कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो रेफर एंड अर्न के ऊपर बेस्ड है। रेफर एंड अर्न के देखिए, सिंपल सा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, सदी के महानायक। सदी के महानायक जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जो आज इस उम्र में भी एक्टिव होकर काम कर पा रहे हैं, चीजों को रेफर कर पा रहे हैं और अर्न कर पा रहे हैं। देखिए, ये कभी हमारे सामने आकर कहते हैं कल्याण ज्वेलर्स से सोना खरीदो और अपने रिश्तों को और ज्यादा खास बनाओ, यहाँ पर शानदार डिजाइन है, शुद्धता की गारंटी है, विश्वास की पहचान है, करके हमें कल्याण ज्वेलर्स से सोना दिलवा देते हैं। जब लाइफ में हमने सोना तो ले लिया, लेकिन लाइफ अब उतनी आसान नहीं रही, क्योंकि पैसे हमने वहां इन्वेस्ट कर दिए। तो पैसों की तंगी से जब हम परेशान होते हैं, तो ये महाशय हमारे सामने फिर से आते हैं और हमें कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, गोल्ड लोन तुरंत, आसान और सुरक्षित। यानी आपने जो सोना खरीदा था उस पर तुरंत कैश आपको मिल जाएगा, कम ब्याज दर पर तुरंत स्वीकृति हो जाएगी, कुछ मिनटों में आपका लोन पास हो जाएगा, 100% सुरक्षित है और फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन है, आप जब चाहे तब तक के लिए लोन यहाँ पर ले सकते हैं। पहले आपको सोना खरीदवाया, फिर आपको उसी सोने के ऊपर लोन लेने की बात करते हैं। फिर ये हमारे सामने आकर कहते हैं कि अगर आपके गोल्ड लोन की इंस्टॉलमेंट पे करते हुए अगर आपका सर दर्द हो रहा है टेंशन के मारे, तो चिंता मत कीजिए, नवरत्न आयुर्वेदिक तेल आपके लिए अवेलेबल है, ठंडक भी देगा, ताजगी भी देगा और सर दर्द में राहत भी देगा। और अगर कहीं गलती से कोई बूंद आपके कपड़ों पे गिर गई, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घड़ी डिटर्जेंट का अवेलेबल है। दाग कितने भी जिद्दी हो, सफाई होनी चाहिए दमदार, यानी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करिए। अब सदी के महानायक, जिनको कहीं पैसों की कोई तंगी नहीं, जिनके सारे सपने पूरे हो चुके हैं, एक सुखी जीवन वो बिता रहे हैं, लेकिन वो 10-10 रुपए की टिकिया बेचने को तैयार है, दो दो रुपए का नवरत्न तेल के पाउच बेचने को तैयार है, कभी सोना बेचते हैं, कभी गोल्ड लोन। तो जब ये इतने सक्षम व्यक्ति हैं, ये इस तरह की चीजों को रेफर करने से पीछे नहीं रहते हैं, रेफर करने से पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि इससे इनके प्रमोशन से इनको इनकम मिलती है। जबकि हम सब अच्छे से जानते हैं, शायद अमिताभ बच्चन ने कभी खुद ने घड़ी डिटर्जेंट के काम में नहीं लिया होगा, लेकिन हमें रेफर करने से उनको पैसे मिलते हैं। तो जब ये 10-10 रुपए की चीजें, 2-2 रुपए की चीजें रेफर कर सकते हैं, तो हमारे पास तो एक ऐसा शानदार सिस्टम है, जिसको रेफर करने से न सिर्फ हमें इनकम मिलेगी, बल्कि जिस व्यक्ति को हम वो सिस्टम में लेकर आएंगे उसको भी इनकम मिलेगी। न सिर्फ हमारे सपने पूरे होंगे, बल्कि उस व्यक्ति के भी सपने पूरे होंगे जिसको हम सिस्टम में लेकर आ रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वो लर्निंग एंड अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम को समझने के लिए वेट करोगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन करने के साथ साथ यहाँ पर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जी जूम मीटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत है वी बूस्ट के लिए। यहाँ पर सही जानकारी, सही दिशा और सही टीम, यही सफलता की कुंजी है। इसके लिए आपको अपना नियम बनाना पड़ेगा कि कम से कम 3 महीने, 90 डेज तक आपको अपनी आदत डालनी पड़ेगी। 90 डेज तक आपको सुबह और शाम की जूम वेबिनार का हिस्सा बनना है, यानी सुबह 7:55 पे और शाम को 7:55 पे। शाम को यहाँ पर रोज नए नए लीडर्स आएंगे, आपको प्लान देंगे, क्योंकि आपने जब शुरू में ज्वाइन किया आपको प्लान की जानकारी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, आप यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में, डेप्थ में जानने लगते हैं, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्लान दूसरे व्यक्तियों को दे सके, उनको अपनी टीम का हिस्सा बना
सकें और एक अच्छी अर्निंग उनको भी करने में मदद करें, अपने को भी अपनी भी लाइफ को 360 डिग्री तक चेंज कर रहे हैं। तो इन्हीं मीटिंग्स में हम नया सीखते हैं, ज्यादा जानते हैं, टीम से जुड़ते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और ज्ञान भी बढ़ता है, आय भी बढ़ती है। तो यही मौका आज का है। तो आप अगर आज इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करने का डिसीजन लेते हैं, तो कल आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके डिसीजंस के ऊपर। यानी वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। जो लोग आज कदम बढ़ा लेते हैं, कल उनके नाम के चर्चे होते हैं। तो यहाँ पर फैसला आप ही को करना है। फैसला आपको करना है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या लीडर बनकर नई पहचान बनानी है। मेटावेल वी बूस्ट के साथ आज ही आपको अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हम तो आपको रास्ते बता सकते हैं। जो व्यक्ति आपको यहाँ पर लेकर आया, जिसने आज आपको इनवाइट किया, वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, क्योंकि उसने आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है जहां पर आप बहुत जल्दी अर्न कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले उस व्यक्ति को धन्यवाद अदा कीजिए। उसके बाद अगर आपको कहीं कोई डाउट्स वगैरह हैं, तो उसी से आप बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कम समय में स्मार्ट अर्निंग देने का जज्बा रखता है। तो मैं यहाँ पर धन्यवाद अदा करना चाहूंगी लीड द लीडर्स प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर अब इस प्लान को एक्सप्लेन कर पाऊं, नए लोगों को कहना चाहिए अच्छे से समझा पाऊं, तो कि वो भी हमारा हिस्सा बन पाए और हमारी टीम जो है वो ग्रो कर पाए। उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी जो आज पहली बार इसका हिस्सा बने। उन सभी व्यक्तियों का, उन सभी साथियों का भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगी जो इस सिस्टम को, इस प्लान को बहुत अच्छे से समझते हैं, शायद मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी धैर्य पूर्वक उन्होंने मुझे सुना और मुझे ये मौका दिया कि उनके सामने मैं इस प्लान को प्रेजेंट कर पाऊं। तो सभी का धन्यवाद अदा करते हुए मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी, राह तो आपको कोई भी दिखा सकता है, डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि क्योंकि आपके डिसीजन आपको ही लेने पड़ेंगे। आपके डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको रास्ता तो कोई भी बता सकता है, लेकिन डिसीजन आपको अपना लेना पड़ेगा। लेकिन डिसीजन लेते वक्त आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप राय किससे ले रहे हैं। अगर आप राय किसी ऐसे व्यक्ति से ले रहे हैं जो सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो कभी भी आपको सही राय नहीं देगा, क्योंकि जब वो सिस्टम को नहीं समझता, जब वो प्लेटफॉर्म को नहीं समझता, तो वो आपको सही एडवाइस कैसा दे पाएगा। तो आपको हमेशा एडवाइस उसी व्यक्ति से लेनी है जो उस व्यक्ति, उस सिस्टम का जानकार है, जो उस प्रोजेक्ट का जानकार है, तभी वो आपको सही एडवाइस दे पाएगा। बाकी डिसीजन आपको लेना है। आप जितनी जल्दी डिसीजन लेंगे, जितनी जल्दी इसका हिस्सा बनेंगे, उतनी बड़ी इनकम आप अर्न कर पाएंगे। तो कामयाब होने के लिए आपको ही अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जो सपना आप देखना चाहते हैं, उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी आप ही को करनी होगी। आपकी सफलता आपके ही हाथों में है। तो निरंतर प्रयास और मेहनत से अगर आपको सफलता मिलती है, तो आप आशावादी बने और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें। हमारे सिस्टम के ऊपर विश्वास रखें, उस व्यक्ति पर विश्वास रखें जिसने आपको इनवाइट किया है। और मैं अब मनराज जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि आगे सेशन को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लीड द लीडर मंच की पूरी टीम की तरह से दिल गहरे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत शानदार जानदार रहा साथियों। ये है मेटावेल का वी बूस्ट प्रोग्राम। साथियों, जितने भी आपने टीर की गणना देखी होगी, प्रत्येक टीर के अंदर कितना बड़ा पैसा बन रहा साथियों। सिर्फ 30 लोगों से कितना पैसा बन रहा। साथियों, वी बूस्ट के अंदर चर्चा और खर्चा करने से पैसा बनता है। तो आज का सेशन बहुत शानदार जानदार जबरदस्त रहा। साथ ही मैडम ने बार ही बार जिक्र किया, अभी नैनीताल जाके उन्होंने 7वां लेवल जो अपग्रेड किया। साथियों, इस 7वां लेवल है ना, उसके लिए जो मैडम ने जो लिए है ना, उनके अंदर जो बीजीबी मिलेंगे ना, वो 3000 बीजीबी का जादू। जिन्होंने पुराने लोग हैं, जिन्होंने 29 जून 2022 से टीएनएस में काम किया, या तो उनको पता है या अब लाडो को पता है कि बीजीबी का वो क्या देगा। साथियों, हर चीज का परे होगा, बहुत अच्छा होगा। और साथ ही अभी कोई को संजय सर को मैं इनवाइट करता हूँ कि अब हो तो 2 मिनट जितने भी जूम पाए हैं उनका थोड़ा सा आप रिव्यू दीजिए सर। संजय सिंह को होस्ट हो आप यदि अवेलेबल हो तो 2 मिनट आप टीम को दो स्पीच आपकी सुनना चाहते हैं, हम राजस्थान वाले भी। चलो साथियों,
बहुत अच्छा सुन रहा, बहुत जानदार शानदार रहा। कल मॉर्निंग के अंदर भी अपन सेम लिंक पे सुबह 7 बज के 5 मिनट पे मिलेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वाइट कीजिए। गुड नाइट।